अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत व आफियत के साथ होंगे। और आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जिन्होंने एडमिशन्स लिया है और वो यहाँ पे आना चाहते हैं। ये बेसिकली गाइडलाइन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वो चीज़ें हैं सारी इस वीडियो में कवर करूँ। हाँ, अगर कुछ चीज़ें मुझसे रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा या एक और वीडियो बनाऊँ या आप लोगों को उसी कमेंट में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जी आप लोगों का एडमिशन कैसे लेना है। ये वो मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। एडमिशन आपका हो गया, आप लोगों ने अब आना है। आने से पहले क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को वो सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ। जब आप लोगों के पास वीज़ा आ जाता है, आजकल तो ई वीज़ा का दौर है, यूनिवर्सिटी वाले सारे ई वीज़ा भेजते हैं सारे स्टूडेंट्स को, तो आप लोगों को एयरपोर्ट पे आके वीज़ा लगवाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। तो आप उस ई वीज़ा के थ्रू डायरेक्ट आ सकते हैं। और आने का मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल पीआईए की तरफ से कुछ फ़्लाइट्स डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान से बिश्केक अरेंज हो गई है, तो स्टूडेंट्स उसमें आ भी रहे हैं। कुछ फ़्लाइट्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल से 26 फ़्लाइट्स हैं। ये पाकिस्तान से अरेंज हो गई है, पीआईए की डायरेक्ट फ़्लाइट है। 2.5 घंटे में आप बिश्केक पहुंच जाएंगे। उस फ्लाइट में आप लोगों ने आना है। उसके लिए आप लोगों को 72 आवर्स पहले, ट्रैवल से 72 आवर्स पहले कोविड का नेगेटिव टेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। वो भी कहाँ से? चुगताई लैब से। पाकिस्तान में चुगताई लैब हर जगह में है, हर सिटी में है आई थिंक। तो किसी भी सिटी से चुगताई लैब से आप अपना टेस्ट करवाए कोविड का, और वो नेगेटिव होना ज़रूरी है ट्रैवल के लिए। यहाँ पे जब आप उतरेंगे किर्गिज़स्तान में बिश्केक में, तो आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा। पहली बात तो यह। अब ट्रैवल करने से पहले यह है कि आप लोगों ने अपने लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि शॉपिंग सर्दियों की करें। क्यों? वो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, -25 भी होता है, -30 भी होता है। तो उस हिसाब से स्नो भी होती है, ठीक ठाक स्नो होती है यहाँ पे। उस हिसाब से आप अपने साथ हमेशा सर्दियों के कपड़े साथ लेके आ जाएं, चाहे वो स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो, कोट हो, शूज़ हो, कुछ भी हो। सिर्फ सर्दियों की चीज़ें लेनी है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम इधर आके ले लेंगे, तो यहाँ पे बहुत महंगी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बकवास है यहाँ पे। तो आप लोगों के पैसे भी ज़्यादा ज़ाया होंगे और चीज़ भी अच्छी नहीं मिलेगी। आप यहाँ आके लेना चाहोगे तो कोशिश करें, बेहतर यही है। मैं ख़ुद पाकिस्तान से लेके आता हूँ, मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ सर्दियों की, वो मेरे पाकिस्तान से लाई हुई चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हाँ गर्मियों की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, टी शर्ट्स वगैरह जो भी हो वो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, इतना मसला नहीं है। तो शॉपिंग सबसे बेसिक चीज़ है। शॉपिंग अपने लिए हमेशा विंटर्स की शॉपिंग करें और अपने दिमाग में -25-30 रख के शॉपिंग करें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में तो चलो -5 भी हो तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती। उस हिसाब से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे पैसे मंथली जो पैसे होते हैं वो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, किस तरह हम मंगवाएंगे पैसे। तो उसका आप लोगों को मैं एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आपका पाकिस्तान में जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका एटीएम आप लोगों के पास है, तो आने से एक दिन पहले आप लोग जो भी बैंक है उसके हेल्पलाइन पर कॉल करें और कॉल करके उनको कहें कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ बाहर, तो मुझे बाहर ट्रांजैक्शन करनी है, तो मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मेरे एटीएम की ऑन कर दी जाए। वो आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जब इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक हो जाएगी तो वो फिर आप लोगों की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो ऑन करेंगे। और वो बैंक वाले कहेंगे जाने से पहले, बाहर जाने से पहले एक दफ़ा अपना जो पिन होता है वो चेंज करके चले जाएं। तो आप आने से पहले एक दफ़ा अपना पिन चेंज कर लीजिएगा। जब चेंज करेंगे आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो जाएगी, तो आप यहाँ आके पाकिस्तान में आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप यहाँ से ईज़िली वो पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारे एटीएम्स चलते हैं पाकिस्तान के, कोई भी मसला नहीं होता। और बाकी रही बात, आप लोग समझते हैं कि हम फ़ीस भी इसी तरह लेके आएंगे, तो ये इस तरह मत करें। वो क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़ीस होती है आप लोगों की फॉर एग्ज़ाम्पल $4000 आप पाकिस्तान से लेके आना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं हम अपने अकाउंट में डालेंगे तो उधर जाकर निकालेंगे, यहाँ पे मोस्टली जितने भी एटीएम्स है सब में पर डे जो एवरेज होती है पैसे निकालने की वो ज़्यादा से ज़्यादा $500 होती है। उससे ज़्यादा बहुत कम एटीएम ऐसे होंगे जिनमें $1000 भी एक दिन में निकल सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो एटीएम्स होते हैं, मेरे पास अपना एटीएम है, $500 से ज़्यादा नहीं निकलते हैं।
जब वो $500 भी आप निकालते हैं तो जो ट्रांजैक्शन होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो बहुत ज़्यादा कट जाती है। जब आप $4000 इस तरह 500 300 500 करके निकालेंगे तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन $100-150 तो उसमें ट्रांजैक्शन ही चली जाएगी, वो आप लोगों को नुकसान होगा। इसलिए जब आप आते हैं तो अपने साथ पाकिस्तान में ही पैसे डॉलर में कन्वर्ट करके अपने साथ लेके आ जाए, और डॉलर भी $100 की जो नोट होते हैं वो लेके आ जाएं। 10, 20, 50 वाले मत लेके आएँ, 100 वाले डॉलर्स अपने साथ लेके आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप लोगों के पास ऑफिशियल भी आप लोग जो स्टूडेंट है वो $10,000 तक कैरी कर सकते हो, कोई भी आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान में कभी एयरपोर्ट पे अगर आपसे पूछे पैसे कितने हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे, आपका पर्स वो चेक नहीं करते हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कहो कि मेरे ATM में है, मैं उधर जाके निकालूंगा, बस इतनी सी बात होती है। कहो कि $100 मेरे पास है, वो जो बीच का रास्ते का खर्चा है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है, बस। ये तो हो गई फ़ीस की आप लोगों की बात। बाकी जो मंथली है वो तो इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा $200 $300 पर हर स्टूडेंट के आते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा इतना वो ट्रांजैक्शन नहीं कटती है, इतनी ट्रांजैक्शन नहीं करती है, तो उसका मसला नहीं होता, वो पर मंथ आप लोग निकाल सकते हैं। ये सोल्यूशन भी आप लोग का हो गया सॉल्व। अब बात रह गई बुक्स की, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमें भी ऐसा ही लगता था जब हम MBBS में आए ना, तो पता नहीं हज़ारों बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग आते हैं तो पहले 1 साल के लिए आप यहाँ आते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद आप लोग को छुट्टियाँ होती हैं, आप फिर घर जाते हैं। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक साथ ही हम 5 साल की बुक्स लेके आ जाएं, इस तरह मत करें, वो बुक्स होती बहुत बड़ी है। और आप लोग जब आते हैं तो आप लोगों के पास लगेज का वो वेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो, तो उस 20 किलो में 4-5 बुक्स आप लेके आ जाएंगे तो अपना साथ सामान कैसे लेके आएंगे। इसलिए 4 बुक्स लेके आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ज़्यादा लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूँ, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री 4 बुक्स हैं। 4 बुक्स लेके आ जाएं, 1 साल के लिए बहुत है। अगर 1 साल में आप ये 4 बुक्स भी पढ़ते हैं, मोर देन इनफ है। और बुक्स आपने कौन सी लेनी है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है, किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है। ऑथर्स डिफरेंट है, होती बुक सेम ही है। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस ऑथर की बुक लेना चाहते हैं, तो आप लोगों की मर्ज़ी है। और मैं जो पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उनकी पिक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। बाकी यार किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को गाइटन से पढ़ना ईजी लगता है, किसी को JP से पढ़ना ईजी लगता है, किसी को BRS फिजियोलॉजी पढ़ना ईजी लगता है, वो आप लोगों को भी डिपेंड करता है। और ये हो गई बात बुक्स की। 4 बुक्स लाए बहुत है 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप जाएंगे साल के बाद छुट्टियों में, तो वापसी आते हुए अपने साथ ले आना, जो बुक्स आप लोगों को चाहिए होगी वो बुक्स आप लेके आ जाइएगा, इशू तो नहीं है। और ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि हमें एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं, आप लोगों के पास अपना सामान है और लगेज जितना उन्होंने बताया है कि 20 kg है, तो आप लोगों के पास 20 है। अगर 20, 22, 25 भी हो तो वो पाकिस्तान से आते हुए बंदा लेके आ सकता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं 1 साल के बाद आऊँगा, इसलिए मेरे सामान थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा बहुत हमें वो रिलैक्सेशन दे देते हैं एयरपोर्ट वाले। आप लोगों का जो हैंड कैरी होगा उसमें आप लोगों ने अपने जो भी मार्कशीट्स है वो कागजात सारे आप लोगों ने अपने साथ रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक की डिग्री मार्कशीट जो भी है, FSC की मार्कशीट, डिग्री जो भी आप लोग अपने साथ रखें। और उसके बाद यहाँ से एडमिशन करा दें, आप लोगों को एडमिशन लेटर भेज दिया जाता है, वो अपने साथ रखें, प्रिंट निकलवा के रखें, और इन्विटेशन लेटर प्रिंट निकलवा के रखें, और जो ई-वीज़ा होगा उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास रखें। वही चीज़ें आप लोगों से देखी जाएगी। ऑफकोर्स पासपोर्ट तो आप लोगों के पास होगा ही होगा, उसके बगैर तो आप ट्रेवल ही नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ रखनी है, और कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और आप लोगों की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में कहाँ पे है, बिश्केक में है, जलालाबाद में है, ओश में है, कांत में है, जहाँ कहीं भी है, इतना पता होना चाहिए। अब लोग जब यहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होता है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ये एक रूल है कि 1 साल तक सब स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में रहना मस्ट है। जब आप हॉस्टल में रहेंगे उसके बाद आप लोग साल के बाद फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। वो किस लिए, वो क्यों हॉस्टल में रखा गया, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। यहाँ पे जब आप लोग पहले आते हैं आप लोगों को पता ही नहीं होता बाहर क्या सीन चलता है क्या नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग रशियन बोलते हैं, 95% लोगों को रशियन आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो आप लोग आके फ्लैट पे, अगर आप लोगों को कोई सीनियर आपका फ्लैट दिला भी देता है तो आप लोग उसमें रहेंगे कैसे? आप तो अकेले आते हैं, आप लोग किसी को भी जानते ही नहीं होंगे। जब आप 1 साल तक हॉस्टल में रहते हैं तो आपके ग्रुप होता है सेमेस्टर में, जो स्टूडेंट्स आप लोग के दोस्त बन जाते हैं, उन्हीं के साथ 5-6 दोस्त आप लोग मिल के 1 साल के बाद फ्लैट ले लेते हैं। 2-3 रूम्स का फ्लैट होता है, 3-4 स्टूडेंट्स उसमें रहते हैं। अक्सर यही कहते हैं सारे स्टूडेंट्स। मैं खुद भी इसी तरह रह रहा हूँ, दोस्त मिल के हमने फ्लैट लिया हुआ है तो उसमें हम लोग रह रहे हैं।
आप लोग भी इस तरह ही करेंगे। तो 1 साल आप लोग हॉस्टल में रहेंगे और उसके बाद पहले आके आप लोगों ने एडमिशन कराना है। एडमिशन आप लोगों ने कराते वक्त खुद ही चले जाना है आप लोगों ने यूनिवर्सिटी। उसमें होगा आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल पर सेमेस्टर फ़ीस है $2000, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये जो डॉलर है $2000, आप लोग 10 सेमेस्टर तक ये $2000 ही होगा, उससे फ़ीस ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। उसके बाद हो सकता है 1 साल बाद जितने भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन होंगे उनके $2500 फ़ी होगी, तो वो उनको देनी पड़ेगी, आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। उसमें जो सारे क्लास लिखे हुए होते हैं आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वो इंग्लिश में भी लिखे हुए होते हैं, वो पढ़ के आप लोग साइन करें, एडमिशन कराएं आपने, उसके बाद कॉलेजेस जाना शुरू करें। और हाँ, कुछ हॉस्टल्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोज़ गाड़ी आती है कॉलेज लेने के लिए, और वो गाड़ी आती है कॉलेज आप जा सकते हैं गाड़ी में, कुछ टाइम के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को जगहों का पता चले इसलिए। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाता है कि किस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी बस में जाना है, कौन सी हायस में जाना है, हायस को यहाँ पर मशरूत का बोलते हैं, उसमें जाना है आना है, वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो इतना हाँ, पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉलेज में क्लासेस लेने में मसला होगा। वो क्यों कि आप लोग एक पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट से एकदम दूसरे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, तो इसमें आप लोगों की जो टीचिंग होगी वो इंग्लिश में होगी। आप लोगों को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि पता नहीं हम कहाँ आए हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ़्ता 10 दिनों के बाद आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें MD की डिग्री मिलती है। MD के लिए सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने पड़ते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो भी आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आएंगे तो। वो बस इतना पढ़े कि आप लोग पास कर सकें, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ उनकी क्लास लिया करें उन सब्जेक्ट्स की, जब भी क्लास होती है वो क्लास मिस ना करें। जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ क्लास में होती है वो दिया करें, और उसके बाद इतनी ज़्यादा उनको ना अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। अहमियत आप लोगों ने इंपॉर्टेंस जो देनी है, जो पढ़ने सब्जेक्ट्स है वो आप लोग के अपने मेडिकल सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियो, हिस्टो, बायोकेमिस्ट्री जो भी है वो आप लोगों ने पढ़ना, उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। बाकी सब्जेक्ट्स पे आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ उनको पास करने के हद तक ही रखो बहुत है। जैसा आप लोग क्लासेस लेते जाएंगे फिर आप यूज्ड टू होते जाएंगे, और इंशाल्लाह 1 सेमेस्टर बाद 2 सेमेस्टर बाद, इतना बिश्किक बड़ा भी नहीं है, मैं बिश्किक की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज़ भी है क्योंकि मैं खुद बिश्किक में रहता हूँ, इसलिए बिश्किक इतना बड़ा तो है नहीं, छोटा सा बिश्किक है। आप लोग 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के अंदर सारा सब कुछ पता चल जाता है बिश्किक का। तो उसके बाद आप लोग पढ़ें, जो मर्ज़ी करें आप, और यहाँ पे आप लोगों को हर तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा। पढ़ने का भी इन्वायरमेंट होगा, खेल कूदने का भी होगा, मस्ती करने का भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप लोगों ने खुद चूज़ करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग यहाँ पे क्यों आए, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों को ने खुद चूज़ करना होता है। इन्वायरमेंट हर तरह का यहाँ पे मिलता है आप लोगों को, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो खैर, अब आप लोग छोटे भी नहीं हैं, जहाँ पे बंदा आता है तो ज़ाहिर बात इतना मैच्योर होता है कि उसको पता चलता है क्या ठीक है क्या गलत है। सो बस बाकी दिल लगा के पढ़ो। जिनका एडमिशन हुआ उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, कांग्रेट्स। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्लासेस कब होनी, ऑनलाइन होनी या ऑफलाइन होनी। देखो, इस वक्त जो मेरा सेमेस्टर है मैं क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूँ। मैं बिश्किक में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, अभी तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे यहाँ पे, इसलिए बुला रहे हैं कि ये अक्टूबर मिड में इनकी क्लासेस शुरू हो जानी है। अगर ऑनलाइन हुई तो आप लोग यहाँ पे बैठ के हॉस्टल में बैठ के क्लासेस लेंगे। अगर ऑफलाइन हुई तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बेहतर है आप लोग यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आप लोग हॉस्टलों में रह के थोड़ी बहुत क्लासेस भी लेंगे तो यहाँ पे बाहर का भी आप लोगों को पता टाइम मिलेगा, बाहर भी घूमने का टाइम मिलेगा, और आप लोग एकदम से यहाँ पे यूज़ टू भी हो जाएंगे, एडजस्ट भी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है आप लोग जिनका एडमिशन हुआ है, वीज़े जिनके इशू हुआ है, वो अभी टिकट ले और आ जाए यहाँ पे, कुछ टाइम स्पेंड करें। अगर क्लासेस होती हैं ऑफलाइन होती है ऑफलाइन ले, नहीं तो ऑनलाइन ले। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शेड्यूल होती है अक्सर हर साल जो 15 अक्टूबर से होती है, और इस दफ़ा भी उम्मीद तो यही है कि 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस होंगी ऑफलाइन ऑनलाइन ये मैटर नहीं करता, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोगों का अगर कहेंगे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, आप लोग ग्रुप्स बनेंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये आप लोगों का ग्रुप है, आप लोगों को टाइम टेबल भेज दिया जाएगा, इस दिन क्लास है वो आप लोग ले लीजिएगा। अगर ऑफलाइन हुई तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाकर ही क्लासेस लेंगे। और जी ये थी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर की है, और अगर कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, आप लोगों ने और पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि
सबको जवाब दे सकूँ। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये मत पूछिएगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है। मैं यहाँ पे कोई जज नहीं बैठा हुआ हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में जज करूँ। मुझे कोई नहीं पता यूनिवर्सिटी कैसी है कैसी नहीं, पता नहीं। जो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मेरी सोच ठीक नहीं है, वो हो सकता है बहुत अच्छी हो। सो काइंडली मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में मत पूछे भाई ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये कैसी नहीं है। मैं हज़ारों दफ़ा बोल चुका हूँ कि जब भी आप लोगों ने आना है तो कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि बिश्केक में जो अच्छी यूनिवर्सिटी है किर्गिज़स्तान में, तो वो आप लोग चैनल में वीडियो नीचे कहीं पे होगी, आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ ये मत पूछिए यूनिवर्सिटी कैसे, ये यूनिवर्सिटी कैसी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जिनमें मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ। मुझे 2-3 यूनिवर्सिटी का पता है जो अच्छी है, मैं उनको बता रहा हूँ। और प्लीज़ आखिर में फिर जब भी आना है एडमिशन लेना है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले जो गवर्नमेंट हो। सबसे पहले कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। अगर नहीं प्राइवेट में जाना चाहते तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे है, वो सेलेक्ट करें। क्योंकि अब पीएमसी ने मेडिकल कॉलेजेस, फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज़ करना है। जो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिनके अपने हॉस्पिटल्स होंगे, उन्हीं को वो रिकॉग्नाइज़ करेगा। जिनके हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होंगे उनको तो वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। जब रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा तो आप पाकिस्तान जाके एनएलई एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। जब एनएलई नहीं दे सकेंगे तो फिर आप लोग डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पैसे ज़ाया किए हम लोगों ने और कुछ भी नहीं है। सोच समझ के लीजिएगा एडमिशन। और बस जी यही थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी आज। और जो कुछ मुझसे रह गया आप लोग मुझसे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और अपने आसपास सफाई रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।